हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से इंटेंट रोजगार पर स्वागत है। जैसा कि होली की छुट्टियां काफी दिन से कंप्लीट करते करते हम आज पहुंच चुके हैं आप सबके बीच में क्लास लेने के लिए। और आज से फिर से आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहेंगी, क्योंकि होली की छुट्टी की वजह से हम जो है अभी थोड़ा बिजी थे, घर पर थे। तो आप सब कैसे हैं, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल हम क्या करते हैं, अभी शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की, जिसका नाम है एलसीएम चैप्टर फर्स्ट। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आसान भाषा में सीखते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं दोस्तों, और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ और एलसीएम दोनों इस क्लास में सीखेंगे, वो भी बेसिक से सीखेंगे, शुरुआत से सीखेंगे। अभी हम शुरुआत करने से पहले सिर्फ आपको 2 लाइनें सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, जो मेरी अपने खुद के हाथ की लिखी हुई है। इसमें क्या है, हमने जो लिखा है, देखिए लिखा हमें मेहनत करना है करते रहिए, दिए से सीखो रोशन करना। मेहनत करना है करते रहिए, दिए से सीखो रोशन करना। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग अगर कुछ सीखना है तो दीपक है आपका, दीपक से सीख सकते हैं आप। तो इन्हीं लाइनों के साथ में हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है एलसीएम एचसीएफ। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसको हटाते हुए। तो दोस्तों कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बताने वाले हैं कि एलसीएम या एचसीएफ होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ एचसीएफ से। एचसीएफ से, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या ही एचसीएफ होती है आपकी, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और बात एलसीएम की करेंगे तो एलसीएम क्या मतलब होता है, लीस्ट कॉमन, आपका क्या होता है, मल्टीपल। तो भी ये स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो, लेकिन कोई बात नहीं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है आपका एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है आपका एलसीएम। तो हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल छोटे से नंबर्स के साथ में। तो शुरू करने से पहले हम आपको बताने वाले हैं कि बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, और कंपटीशन में जाएंगे तो और आसानी से कर पाएंगे। तो इसको निकालने से पहले हम आपको थोड़ा सा बताने वाले हैं। एक दो संख्याएं लेंगे छोटी सी, हम उन संख्याओं के माध्यम से हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए हमने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। वो भी साधारण सी, मान लीजिए कोई भी संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक संख्या ले ली 12, ठीक है दोस्तों, 12 हमने ले लिया। आपको पता होगा ना 12 को कैसे कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए 12 के पास दो नंबर हमने लिया है, 12 ही बॉक्स के अंदर बंद है। 12 को 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी। क्या 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 6 से? बिल्कुल 6 से। और 12 स्वयं से कटेगा, यानी 12 से कटेगा, ठीक है। ये तो आपका एचसीएफ हो गया, ठीक। इस 12 के इतने एचसीएफ हो सकते हैं, मतलब कितने, इतने से 12 कट सकता है, यानी 1 2 3 4 6 और 12, इन संख्याओं से 12 कट सकता है। साथ में दूसरा नंबर मान लीजिए लेते हैं हम 16, एक बॉक्स और लगाया हमने, एक ये लिया था, दूसरा नंबर हमने यहाँ से लिया 16। अब क्या करना हमको, मान लीजिए 16 का हमको निकालना कैसे करेंगे, 1 2, क्या 3 से कटेगा? 16 नहीं कटेगा बेटा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 दूनी 16 होता है, 7 से नहीं कटता है, ठीक है। उसी बात 16 स्वयं से कटेगा, यानी क्या हुआ, 1 2 4 8 16, इन टोटल 5 संख्याओं से ही 16 कट सकता है। इसके अलावा संख्या कोई ऐसी नहीं जिससे 16 हमारा कट सके। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम, अभी अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इन दोनों का अगर बोलिए एक साथ में निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक। तो अगर इन दोनों को एक साथ निकालना है, ध्यान दीजिएगा, तो अब इसकी परिभाषा ही बोलती है कि दी गई दोनों संख्याओं में ऐसा कॉमन नंबर जो दोनों संख्याओं को पूरी तरह से काट सके, और वो होना चाहिए सबसे बड़ा। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा भी हो। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 कॉमन, तो यहाँ 1 हो रहा है, कटेगा 1, क्योंकि सबसे छोटा है यहाँ पर, इससे बड़ा तो 2 हो जाएगा। तो 2 है, 2 भी है। उसके बाद 3 दोनों में नहीं है, और 4 दोनों में है, और 5 क्या है, नहीं है। 6 क्या दोनों में है, नहीं है। 7 क्या दोनों में है, नहीं है। 8 क्या दोनों में है, नहीं है। 12 16 की हम बात ही नहीं करेंगे यहाँ से, क्योंकि 12 16 तो बहुत अलग की बात हो गई। यहाँ पे 8 है, नहीं है। 7 है, 7 यहाँ नहीं है। अगर 7 वहां होता भी तो नहीं है, बाकी है किसी में नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यानी 4 यहाँ सबसे बड़ा नंबर, यानी इन दोनों का एचसीएफ अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों।
क्या बात आपको समझ में आई? अगर समझ में आए तो इन सब चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हैं अपने पेपर्स के साथ साथ। तो जो भी सवाल आपको मिलेंगे एक अच्छे लेवल के मिलेंगे, जो कि आपके मैं लिखाने वाला हूँ UPP SSC GD SSC CHSL CPO CGL, इन सब में पूछ जाएंगे आपसे सवाल, यानी इंक्लूडिंग जहां भी मैथ आपका होगा वहां सब जगह आपके सवाल पूछने वाले हैं। लेकिन सीखते हैं छोटे से हम, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है छोटे से, उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग बूम करते हैं, उसके बाद बड़ा करते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने के साथ साथ हम देखते हैं, अगर हाँ एक बात हम बताना भूल गए, आपको बताने वाले हैं, इन दोनों का जो निकल के आपके पास में क्या आया, इन दोनों का क्या निकल के आया, SCF यानी महत्तम क्या निकल के आया, महत्तम यानी मासा क्या निकल के आया यहाँ से, अगर मासा 4 निकल के आया। ठीक है, अभी एक बहुत ही समझदारी के साथ समझने वाली बात है। अगर हाँ यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं इन्हीं दो नंबर्स का, मान लीजिए हमने LCM निकालना है, क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, अगर LCM की बात करेंगे तो क्या होगा, इन संख्याओं से कटने वाली कौन सी संख्या होती है, वो होती है आपकी LCM इनकी। ठीक है, मान लीजिए 12 आपका है, हमने इसी को ले लिया, और 16 अगर 12 आपका दिया गया है, 12 का LCM क्या होता था दोस्तों, यहाँ 12 को 12 का नम 12, 12 दूना 24, 12 तेईं 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, यानी 12 के बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे, और 12 के जितने मल्टीपल्स होंगे वो सारे 12 के LCM हो सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ से बात 16 की आती है, 16 का नम 16, 16 दूना 32, 16 तियां 48, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, इसके भी बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं, बहुत सारे गुणनखंड इसके हो सकते हैं आगे। लेकिन क्या है इसमें समझना हमको ये है कि अब बोला गया इन दोनों का, अगर इन दोनों की बात करें, दोनों का SCF अगर निकालने के लिए आप LCM निकालने के लिए आपसे बोला जाए बच्चों, तो दोनों का LCM कैसे निकालेंगे आप, अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ से, क्या कोई ऐसी संख्या है इनमें से जो सबसे छोटी हो, क्योंकि बोला गया ना लीस्ट कॉमन फैक्टर भी लिखे थे अभी यहाँ पर, सबसे छोटी वो संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, या दोनों में कॉमन संख्या। ठीक है, तो कहाँ ये 12 है, 12 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये कट जाएगा। 24 है, 32 है, ये भी नहीं है। 36 है, नहीं है, क्योंकि 36 नीचे नहीं है। ठीक, अभी क्या करना आपको, यहाँ 48 मिला, यहाँ 48 मिला, क्या 48 है, जी हाँ है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर LCM आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर LCM हो जाएगा 48 हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से एक बात और अभी आपको समझाने वाले हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से हम समझाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको यहाँ से LCM मिलता है और आपको यहाँ से SCF मिलता है। क्या मिलता है, SCF मिलता है। हाँ, और यहाँ से क्या मिलता है, दो संख्याएं मिलती हैं, जो कि दो देखो आप ध्यान से, इन्हीं दोनों संख्याओं का मैंने LCM भी निकाला है, इन्हीं दोनों का SCF निकाला है। उसका रीजन क्या है बताने वाला हूँ आपको एक वो पढ़ाया गया है आपको भी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर SCF गुणे LCM, यानी क्या, नोट लिखाने वाले यहाँ से हमने इसको हटाते हैं, यहाँ से हटाने के साथ साथ थोड़ा सा हम लिख लेंगे, संख्याएं भी लिख लेंगे, SCF LCM भी लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोनों को हम करके दिखाएंगे आपको, दोनों बराबर निकल के आएंगे। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, आप लोग बने रहिए हमारे साथ में। हमने मान लीजिए संख्याएं हमारी कौन सी थी, 12 थी, एक दूसरी थी 16। इन दोनों का हमने क्या निकाला, SCF निकाला। SCF कितना निकला, 4। 12 थी और 16 थी, इन दोनों को हमने क्या निकाला, LCM कितना निकल के आया था आपका 48, जो कि आपको दिखाया था अभी हमने आपको बिल्कुल साफ तरीके से करके दिखाया था। अब ध्यान दीजिएगा, संख्या आपकी कौन कौन सी, 12 और 16। ठीक, SCF 4, LCM 48। अब यहाँ से आप एक पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल सदैव उन दोनों संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर
होता है। दोस्तों अभी इसको हम प्रूव भी करेंगे आपके सामने, बताने वाले हैं आपको। हमने लिखा है ना, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल सदैव उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम और माध्यम के गुणनफल के बराबर होता है। इस बात को आप लोग बिल्कुल गांठ बांध के नोट कर लीजिए, अभी कराने वाले हैं आपको। मान लीजिए दोनों संख्या आपकी 16 और 12 यानी 12 और 16, 12 गुणे 16 किया अगर हमने यहाँ से, सॉरी 12 गुणे अगर 16 किया यहाँ से, 16 दूना 32 का, 2 हासिल आया 3, 16 का नाम 16, 16 3 19, 192 आया दोस्तों, बिल्कुल आया। अभी ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ आपका कितना है और एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है, इन दोनों चीजों को हम बताने वाले हैं आपको। एचसीएफ और एलसीएम की बात अगर करते हैं, एचसीएफ आपका कितना 4, एलसीएम कितना 48, 48 गुणे 4 यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ, 4 8 32 का, 2 4 चौक 16 3 19, 192 दोस्तों यहाँ से भी आया। यानी ये बात एकदम सही हो गई। फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो दोस्तों हम यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं और आगे बढ़ के आपको समझाने वाले हैं कि ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं। मान लीजिए हमने आपको दे दिया, यहाँ से एक छोटा सा सवाल हम देने वाले हैं, फिर आपको बेसिक पे लेके जाएंगे बाद में। आपको एक सवाल दे दिया, मान लीजिए हम सवाल जो लिख के आए हैं, मान लीजिए दो संख्याओं का गुणनफल 1568 है, दो संख्याओं का गुणनफल 1568 है और उनका एलसीएम 112 है। दो संख्याओं का गुणनफल 1568 है और उनका एलसीएम 112 है, तो एचसीएफ यानी माध्यम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दोस्तों बड़े ही आसानी से लगाएंगे आप। अभी हमने कहा था आपको, मान लीजिए आपकी दो संख्याएं कौन सी हैं, एक्स और वाई है। दो संख्याएं कौन सी, एक्स और वाई। एक्स वाई बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, क्योंकि हमने मान के रखा हुआ है कि दो संख्याएं एक्स और वाई है और एक्स वाई का गुणनफल क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। पहले बच्चों यहां से हम सीखते हैं जो बात वो आप निकल के ये आने वाली, दोनों संख्याओं को हमने ये मान लिया था, इसके बराबर हम क्या रखेंगे 1568 बराबर में एचसीएफ आपका एचसीएफ ही होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 112, क्योंकि निकालना हमको क्या है एचसीएफ, तो हम एलसीएम रख दिया हमने। तो एचसीएफ इक्वल टू 1568 बटे में 112। कोई ऐसी संख्या है जिससे कर सकते हैं, शायद काट के देखिए, 7 से कटेंगी, 8 से कटेंगी, काट के देखिए अब इसको, 2 से काटेंगे तब भी कटेगा, 7 से काटा है 14 सबसे छोटी संख्या, 14 सत्ते 112 कट गई, नहीं 14 8 112, 14 सत्ते 98, 14 8 112 और 14 से इसको काटेंगे 14 का नम 14 और इधर कितना बचा 168 हुआ। क्या कट रही संख्या 14 का नम 14, इधर कितना 2 14 दूना 28 यानी 112 बटे 8 निकल के आया, 8 का नम 8 बचा कितना 3, 8 तो 32 यानी क्या निकल के आपके पास आया 14। एचसीएफ कितना निकल के आया यहाँ से दोस्तों 14, यही आपका आंसर हो जाएगा। 14 आपका एचसीएफ निकल के आया यहाँ से। एलसीएम तो आपका आपके पास में था पहले से दिया हुआ, एचसीएफ आपने यहाँ से ज्ञात कर लिया। अभी बहुत जल्दी से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सवाल और कराने वाले हम आपको इसको हटाने के बाद। तो ऐसे भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। हमारा सवाल अगला होगा, जो अगला सवाल हमारा होगा, मान लीजिए हम आपको दूसरा सवाल एक और कराने वाले हैं कि बहुत ही आसान तरीके से दो संख्याएं 24 और 36 हैं। दो संख्याएं 24 और 36 हैं। मान लीजिए कौन कौन संख्या है, 24 है आपके पास संख्या, 36 है आपके पास संख्या। इनका एलसीएम यानी
ब्रैकेट में हम लिख देते हैं बच्चों लासा। इनका लासा कितना है, अगर 72 है तो मासा क्या होगा आपका मासा ज्ञात करना क्या होगा, मासा यानी क्या होता है HCF, यानी मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दोस्तों क्या होगा यहाँ से, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ से मासा आप ज्ञात करना है। मान लीजिए मासा हमने क्या माना, तो मासा इक्वल टू मान लीजिए हमने x मान लिया, x इंटू लासा कितना आपको दिया गया 72 बराबर में पहली संख्या क्या है 24 गुणे दूसरी संख्या क्या है 36। तो देखो ध्यान से, यहाँ से 24 से करना 24 24 72, 3 से काटा 3 निकलना 3 3 दूनी 6। तो यहाँ से हमारा मासा की बात करेंगे तो मासा x इक्वल टू कितना निकल के आया, x बराबर निकल के आया 12, जो कि आपका क्या है मासा, यानी क्या है HCF। ठीक है, तो ऐसे भी आपको सवाल मिलेंगे, आप लगा सकते हैं। दोस्तों क्लास कैसी लगी इसको शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग हमसे कैसी वीडियो चाहते हैं, किस प्रकार के किस टॉपिक पे चाहते हैं, उसके विषय में कमेंट करिए। बाकी हम आपको एक सवाल और कराने वाले हैं जो कि थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा। सवाल हमारा ये होगा, आप इसको समझ सकते हैं, ये आपका यही बेसिक फार्मूला है आपका दोस्तों, जो आप इस तरह सवाल जब भी लगेंगे, अभी इसके टिपिकल सवाल में आपको कराएंगे। अगला सवाल कराने वाले हैं, हमारा अगला सवाल होगा जो कि बिल्कुल साधारण पैटर्न पर ही होगा। मान लीजिए 8 12 16 और 20 का क्या ज्ञात करना, मासा 8 12 16 और 20 का ज्ञात करना है HCF, यानी मासा। अगर मासा ज्ञात करने के लिए बोला जाए इसका, दोस्तों यहाँ ध्यान दे सकते हैं आप 8 12 16 और 20, इनमें कुछ ऐसा आपको दिख रहा है जो कॉमन है, क्योंकि मासा हमेशा क्या होता है, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करते हैं। वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे, वही हमारा मासा होता है दोस्तों। तो इसको हम साधारण से सरल भाषा में समझ सकते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ से कराने वाले हैं कि ये भी तरीका आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही पुराना तरीका है आपका। 8 से आपने क्या किया, सबसे छोटी संख्या उठाई, इससे क्या किया, अगली संख्या बड़ी में भाग लगा दिया। ठीक, 8 से काटा इसको 12 को, या 12 को ना काट के हम किसको काटेंगे, सबसे बड़ी में काटेंगे, 20 को काट देंगे। 8 दूनी 16, बचा कितना 4, 4 से उठाया किसको काट दिया, 8 को काट दिया, 4 दूनी 8, खत्म। यहाँ कितना बचा, 4 बचा। अब 4 से क्या संख्याएं कर सकती हैं, 4 से संख्याएं कर सकती हैं, 4 3 12 4 चौक 16, यानी 4 3 12 4 चौक 16। अब ध्यान दीजिए, क्या 20 डायरेक्ट 4 से कर सकती है, 4 पंचे 20 कर गई, लो भाई जी। 8 कर सकती है, 4 दूनी 8, लो भाई जी ये भी कर गई। तो क्या हुआ यार दोस्तों, यहाँ से जो मेरे पास बच के आया है, निकल के आया है, कितना निकल के आया है, क्योंकि ये सारे अलग अलग नंबर हैं, लेकिन सबको काटने वाला एक नंबर कौन सा था हमारे पास, 4 ऐसा नंबर था जिससे हम 8 12 16 और 20 सबको काट दिया हमने। क्या हुआ हमारा 4, हमारा आंसर यानी क्या निकल के आया, HCF। 4 हमारा क्या निकल के आया, HCF निकल के आया दोस्तों। यहाँ से इसको आप नोट कर सकते हैं, ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं मासा। ऐसे ना करते हुए आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से हमको सबसे सरल तरीका हमारा करने का, हमने देखना है कौन सी संख्या जो सब में कट रही है, सबको काट रही है, यानी 8 12 16 और 20। 8 को करेंगे क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। 12 को क्या करेंगे, 12 क्या होगा बेटा, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12। 16 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और 20 को क्या करें, 2 गुणे 2 दूनी 4 4 गुणे 5, 4 पंचे 20। अब यहाँ कुछ ऐसा आपको दिख रहा है जो सब में कॉमन है, जी हाँ दिख रहा है, 2 यहाँ कॉमन, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ। अगली लाइन में आएंगे 2 2 2 2, लेकिन अगली लाइन में आएंगे 2 यहाँ कॉमन है, यहाँ है, लेकिन क्या 2 यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, नहीं है। तो यानी क्या होगा, इन सबको आप किनारे हटा दीजिए, आपका जो ये वाला होगा पोर्शन क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 आपका हमेशा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो दोस्तों हो सकता है आपको यहाँ तक समझ में आई हुई चीजें। अगर चीजें यहाँ तक समझ में आई हैं तो हम आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल करेंगे। सवाल हमारा अगला होगा, इसको हटाते हुए हम दूसरा सवाल फिर से लिखते हैं, इसको हटा दिया हमने यहाँ से।